तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम मॉडर्न दुबई के नाम से भी जानते हैं, इसी दुबई का एक शहर पड़ता है अबू धाबी। इसी अबू धाबी में 20 सितंबर 2024 के बाद किसी भी दिन, या हो सकता है 20 सितंबर 2024 को ही, अपने हिंदुस्तान मुल्क की उत्तर प्रदेश की एक जिला पड़ता है बांदा। बांदा की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम शहजादी है। शहजादी को फांसी के तख्त पर, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, जबकि ये शहजादी पूर्ण रूप से निर्दोष है। और बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी है इस शहजादी की। शहजादी जो है, शहजादी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा के एक मुस्लिम परिवार के एक गांव में हुआ था। घर में पिताजी, माताजी, शहजादी सब अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पिता भी मेहनत मजदूरी करके, जैसे तैसे काम करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। अब शहजादी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी और शहजादी की उम्र करीब 8 साल हो चुकी थी। शहजादी अब अपने माताजी के कामों में हिस्सा बटाने लगी थी, अपने माताजी के कामों में शरीक होने लगी थी। लेकिन शहजादी जब अपने घर में ही 8 साल की उम्र में एक दिन खाना बनाने जाती है अपने माताजी के साथ में, तो उसकी माताजी जैसे ही बाहर पानी लाने जाती हैं, वैसे चूल्हे में जो आग जल रही थी, जिससे खाना पक रहा था, जिससे खाना बन रहा था, उस आग की एक बड़ी लपट शहजादी के गाल पर आकर चिपक जाती है। और शहजादी जब तक चिल्लाती है, जब तक उसकी माताजी अंदर आती हैं, तब तक वो आग की लपटें बुरी तरीके से शहजादी के एक तरफ के गाल को छत बिछत कर देते हैं। और छत बिछत करने के बाद शहजादी का इलाज चलता है। उसके माता पिता उसे बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टरों को दिखाने के बाद जो वो आग का घाव था या आग का जो दाग था, वो दाग पूरी तरीके से नहीं गया। अब आलम ये आ गया कि शहजादी को हमेशा घर से निकलते वक्त, गांव से निकलते वक्त, या कहीं भी रिश्तेदारी में कुछ भी करने के लिए जाते वक्त एक तरफ कपड़ा लगाए रखना पड़ता था, ताकि समाज में लोग उसे भरा बुरा ना कहें। और आप जानते हैं हमारा समाज इतना विकृत मानसिकता वाला है कि लोग शहजादी को गाहे बेगाहे उसके घाव के, उसके दाग की याद दिला ही देते थे। दोस्तों, शहजादी अब उम्र के साथ बढ़ने लगी थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने उसे एक अच्छी खासी शरीर दी थी, देखने में सुंदर। लेकिन एक ही कमी कि गाल का एक तरफ, एक साइड पूरी तरीके से झुलसा हुआ, और उसके ऊपर काले कलर का दाग, जो कहीं ना कहीं से शहजादी की सुंदरता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। अब शहजादी के घर वाले जब देखते शहजादी को कोई कुछ कह रहा है, तो उन्हें बुरा लगता था। अच्छा, पिताजी अब बुजुर्ग हो चुके थे, तो शहजादी थोड़ा बड़ी हो चुकी थी, तो अपने पिताजी से एक दिन कहती है कि पिताजी, अगर आप कहें तो मैं घर के कामों में शरीक होने के अलावा कहीं जॉब और नौकरी देख लूं। शहजादी ठीक ठाक पढ़ाई भी कर रही थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। अब शहजादी एक वहीं पे बांदा में ही एक रोटी बैंक संस्था होती है, एक एनजीओ, जो अमूमन कुछ पैसे लेके, बहुत ही कम 2-4 रुपए लेके या फ्री में गरीबों की मदद करता है, गरीबों को रोटियां वगैरह दान करता है। अब शहजादी उसमें रोटी बैंक के एनजीओ में बतौर 5,000 रुपए की नौकरी करने लगती है। बेचारी अपना जीवन यापन करने लगती है, और जीवन यापन करते करते उसे 1-2 साल हो जाते हैं। इस दौरान जब वो रोटी बैंक में नौकरी कर रही थी, तो उसके पास बहुत सारा समय बच जाता था। और जब बहुत सारा समय बच जाता था, तब वो अपने मोबाइल में फेसबुक पर एक्टिव रहने लगी। हमेशा ही फेसबुक चलाया करती थी, और अपनी फोटो, अपने चेहरे की फोटो और बहुत सारी क्रियाकलापों की फोटो वो उस फेसबुक के उस आईडी पर अपने अपलोड करती थी। और अपलोड करने के दौरान बहुत सारे कमेंट उसके सपोर्ट में भी आते थे,
और बहुत सारे कमेंट ऐसे होते थे जो देखकर, जिसको पढ़कर शहजादी को बुरा लगता था। अब शहजादी लगातार फेसबुक चलाती रहती है और उसे देखती है कि एक दिन एक हुजैर नाम के व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त होती है। अब वो हुजैर को अपना फ्रेंड बना लेती है। अब अगले दिन से देखती है कि जब वो अपनी फोटो अपलोड कर रही है तो जो भद्दे कमेंट आ रहे हैं उस पर हुजैर हर कमेंट पर जाकर शहजादी के बारे में बोल रहा है, शहजादी के बारे में अच्छी बातें कर रहा है। अब जब शहजादी ये सब देखती है कि कम से कम चलो एक फ्रेंड ऐसा बना जो मेरे सपोर्ट में, मेरे पक्ष में बात कर रहा है और लोगों से लड़ने के लिए आमदा हो जा रहा है, अब वो हुजैर से धीरे धीरे चैटिंग करने लगती है। अब कुछ दिन बाद ही हुजैर और शहजादी एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दोस्तों, इस फेसबुक की दोस्ती ने शहजादी को चाहे कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचा दिया। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही रोंगटी खड़ी कर देने वाली कहानी है और एक सच्ची कहानी है जो इस समय सोशल मीडिया पर, सभी प्लेटफार्मों पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। और इस कहानी में मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सपोर्ट जरूर मिलेगा और आपका प्यार जरूर मिलेगा। आप इस वीडियो को जहां तक हो शेयर कर देना, या शहजादी से जुड़ी जो भी वीडियो आ पाए तो उसको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि अभी 10 दिन का समय बचा है। और अगर आप ऐसी वीडियो को प्रमोट करते हैं, ऐसी वीडियो को देख लेते हैं, तो कम से कम हमारे हिंदुस्तानी मुल्क की, उत्तर प्रदेश की एक बिटिया को न्याय मिल सकता है और उसकी जान जाने से बच सकती है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी? पूरी कहानी आगे बताऊंगा। और आपसे बस एक ही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची कहानियां, समाज में घट रही घटनाओं की सच्ची कहानियां अपने इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा जिनका प्यार, सपोर्ट और कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। उनका नाम है विकास शर्मा, SM जैन, ओके सो, नकुल टेक्निकल, विनोद प्रकाश भट्ट हैं, विक्रम जांगीर हैं, विकास यादव हैं, DN राजपूत हैं, प्रिया दुबे हैं गोरखपुर से, और अमर यादव हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, जगदीश पाल हैं, आनंद यादव हैं, संतोष सिंह हैं और घर करण मौर्य हैं। आप लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था, सपोर्ट हमें प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगर आपका भी प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पर, इस कहानी पर प्राप्त होता है तो हम अगली वीडियो में, अगली कहानी में आपका नाम जरूर लेंगे। दोस्तों, फिलहाल बिना आपका समय जाया करते हुए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं और कहानी को फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़कर आए थे। अब शहजादी और हुजैर दोनों फोन पर एक दूसरे से घंटों चिपके रहते, घंटों बातें करते रहते। अब दोनों में धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला हो जाता है। और फिर एक दिन हुजैर चूंकि आगरा का रहने वाला था और शहजादी बांदा की रहने वाली थी, तो एक दिन हुजैर शहजादी से कहता है कि तुम क्या करती हो? तो शहजादी उससे कहती है कि मैं तो 5,000 की नौकरी करती हूँ, एक NGO है रोटी बैंक, उसमें। तब हुजैर उससे कहता है कि क्या तुम गल्फ कंट्री में, विदेश में जाकर नौकरी करना चाहती हो? तो वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर घर की स्थिति ऐसी थी, जब घर वालों से पूछती है तो पिताजी तुरंत ही मना कर देते हैं, क्योंकि कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि उसकी जवान बिटिया विदेश में अकेले जाकर नौकरी करे। शायद ऐसा इस बाप ने भी सोचा होगा। तो उसके पिताजी मना कर देते हैं। लेकिन जब ये हुजैर उसको फोन पर खापी सपने दिखाता है कि देखो, तुम यहां रहकर 5,000 में कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे चेहरे पर जो दाग लगा हुआ है, तो ये अगर तुम वहां पे चली जाती हो दुबई रहने के लिए, और दुबई में मेरे पास नौकरी है, मेरे बुआ और फूफा वहीं रहते हैं, फूफा और फूफी। मेरे फूफी का नाम नादिया है, जो हिंदुस्तान की ही रहने वाली हैं, और मेरे फूफा भी वहीं रहते हैं। और इस समय मेरी फूफी नादिया जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, और ऐसे में उन्हें एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम चली जाओगी तो तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे घूमने की जगह है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी।
तुम चली जाओ वहां पे और तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया से अच्छा इलाज वहां पे है, इंडिया से अच्छी व्यवस्था है वहां पे, तो तुम चली जाओ। अब शहजादी कई बार मना करती है, लेकिन हुजैर जब लगातार उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है, तब शहजादी एक दिन आगरा आ जाती है हुजैर के पास। अब हुजैर के पास वो कुछ दिन रहती है। अब इतने दिन में चूंकि शहजादी के पास पैसे का इंतजाम था नहीं, अब इतने दिन में हुजैर उसका पासपोर्ट, वीजा सब कुछ अप्लाई करता है। 1-2 महीने के अंदर ये सारे कागजात बन जाते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि उस दौरान हुजैर ने शहजादी का शारीरिक शोषण भी किया था। खैर, कुछ दिन बीत जाने के बाद शहजादी का वो समय आ जाता है जब वो अपने घर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए और अपने चेहरे पर पड़े दाग को हमेशा खत्म करने के लिए विदेश यानी यूएई, दुबई, अबू धाबी चली जाती है। उसको ये नहीं पता था कि ये दुबई जाना, विदेश जाना उसकी मुसीबतों को ही नहीं खत्म करेगा, बल्कि उसकी जीवन लीला को ही खत्म करने का प्रयास करेगा। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि उसकी जीवन लीला खत्म होने के कागार पर पहुंच गई है। अब शहजादी वहां पहुंच जाती है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई के अबू धाबी शहर में। वहां जो एयरपोर्ट होता है वहां पर हुजैर के फूफी और बुआ दोनों आते हैं और शहजादी को रिसीव करते हैं, रिसीव करके अपने घर पर लेकर जाते हैं। और फिर शहजादी उनके घर पर बतौर नौकरानी, नौकर की तरह काम करने लगती है। तो उसकी फूफी थी हुजैर की फूफी उसे अपना इंडिया की तरीके से मानने लगती हैं। शहजादी हुजैर के फूफी नादिया की बहुत देखरेख करती है और कुछ दिन बाद ही नादिया को एक सुंदर सा बच्चा जन्म लेता है। नादिया को एक बेटे की प्राप्ति होती है। बच्चा बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब जब नादिया और उसके हस्बैंड कहीं बाहर जाते घूमने के लिए, तो वो बच्चा छोटा सा ही शहजादी के पास ही रहता और शहजादी उसे घर की तरह पालती, अपने बच्चे की तरह शहजादी उसे पाल रही थी। उसकी जिंदगी अच्छी खासी तरीके से चलने लगी। नादिया जब उसको तनख्वाह देती महीना पूरा होने पर, तो अपने घर लगा दिया करती थी। अब इधर उसके बांदा में माता पिता भी अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। अब ये जो बच्चा था नादिया का, जब ये 1-2 महीने का होता है, तब उसे टीकाकरण वहां पे होता है। अपने भारतवर्ष में भी जब बच्चा पैदा होता है कुछ दिन बाद टीका लगाया जाता है, तो वैसे वहां भी टीका लगता है, गल्फ कंट्री में भी। तो एक टीका लगाया जाता है। उस टीका लगाने के बाद वो बच्चा स्वस्थ घर आता है, हंसता खेलता खाता है। 3-4 महीने बाद जब दोबारा टीका लगता है, तो उस टीके को उस छोटे से नन्हे से बच्चे की, चूंकि बच्चा 6 महीने का हो चुका था और उसकी बॉडी शायद उस टीके को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के 6-7 दिन बाद ही नादिया और उसके हस्बैंड यानी कि हुजैर के फूफा और बुआ वहां पे अबू धाबी में दुबई पुलिस के पास पहुंचते हैं और एक वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनकी नौकरानी शहजादी ने ही उनके बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी है। अब बाकायदा शहजादी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। काफी दिन तक केस चलता है। केस चलने के बाद दुबई में उसे 2 मई 2024 को फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। लेकिन उसी दौरान आपदा आ जाती है। दुबई में बादशाह के घर में भी कुछ ट्रेजेडी हो जाती है। दुबई में 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक घोषित हो जाता है और शहजादी की फांसी टल जाती है। अब जब राष्ट्रीय शोक खत्म होता है, तो नई जो फांसी की तारीख का ऐलान हुआ है वो है 20 सितंबर 2024। और 20 सितंबर 2024 के बाद या 20 सितंबर 2024 को ही शहजादी को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है और इस दौरान उसे सजा दे भी दी जाएगी। इस दौरान बांदा में उसके माता पिता जो हैं, जो बहुत परेशान हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। वो एसपी, डीएम, यहां तक कि अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी बच्ची शहजादी को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, अब उस बच्ची को
दो तीन चीजें ऐसी हैं जिससे उस बच्ची को बचाया जा सकता है। पहली चीज तो ये कि ये ऐसा मामला नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे भारत में मामले हुए हैं जब अपने हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को विदेश में फांसी हो रही हो, लेकिन भारत की गवर्नमेंट, भारत की सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया है और फिर उसे फांसी के तख्ते से बचा लिया गया है। अब इस मामले में ये माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। विदेश मंत्रालय भी गए, विदेश मंत्रालय से बात की। अब समय बहुत कम बचा है, मात्र 9-10 दिन का समय बचा है। इस दौरान अब देखना है कि हमारी भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई होती है, क्या इस भारतीय मूल की हिंदुस्तानी बच्ची को बचाया जा सकता है या फिर इसे फांसी की सजा जो मुकर्रर की गई है वो हो जाएगी। ये अभी समय के गर्त में है। फिलहाल हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, या शहजादी से संबंधित जो भी वीडियो, जो भी कोट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, उनका आप सपोर्ट करिए ताकि इस हिंदुस्तानी मूल की इस निर्दोष बच्ची को बचाया जा सके। और इस निर्दोष बच्ची का कसूर बस इतना है कि बिना जाने समझे ही उसे फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि वहां पर उसे वकील ढूंढ रही थी बेचारी, उसे वकील भी नहीं मिला। और दूसरी बात ये कि अब एक तरीका और है जिससे उस बच्ची को, हिंदुस्तानी मूल की बिटिया को बचाया जा सकता है। वह तरीका यह है कि जो गल्फ कंट्री हैं, उन गल्फ कंट्री का एक रूल है कि जिसके यहाँ घटना घटी है, जिसने FIR वहां के भाषा में जो भी होता हो, जैसे अपने यहाँ के हिंदुस्तान की भाषा में FIR होता है, मुकदमा चलता है, वैसे जब किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलता है और उसे फांसी की सजा या मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, तो जो सामने से केस करने वाला होता है, जो मुकदमा करने वाला होता है, अगर वो कोर्ट में जाकर, वहां पे जो भी अथॉरिटी है दुबई की, वहां पर जाकर अगर ये कहता है कि मैंने संबंधित को, यानी कि जिसने वो कर्म किया है उसको माफ कर दिया, तो वहां की सरकारें, वहां का प्रशासन कोई इंटरफेयर नहीं करता, उस व्यक्ति की सजा को शून्य कर देता है, उस व्यक्ति की सजा को माफ कर देता है। ऐसे में यह भी संभव है कि अगर हम शहजादी से जुड़ी वीडियो को, शहजादी से जुड़े मामलों में अगर हम अपना कमेंट, शेयर और सपोर्ट करते हैं, आरोप लगाने वाले हैं यानी कि हुजैर के बुआ और फूफा, फूफा और फूफी, नादिया और उसके पति दोनों भारतीय मूल के हैं। ऐसे में सरकार शायद इन दोनों लोगों पर दबाव बनाए और फिर ये दोनों लोग वहां पे अपने कोर्ट में हाजिर होकर माफी कर दें, माफ कर दें, और इस तरीके से इस बच्ची की जान को, हिंदुस्तानी मूल की बच्ची को, जान को बचाया जा सकता है। कहानी अगर पूरी तरीके से समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।